नमस्कार। वक्त हो चला है सुबह की 5 बड़ी खबरों का, यानी अभी तक की जो 5 बड़ी खबरें उसका वक्त हो चला है। तो टॉप 5 का वक्त हो चला। मैं काशिफ मलिक स्वागत करता हूं आपका कश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात करने वाले हैं सब टॉप 5 की और 5 बड़ी खबरों की। तो सबसे पहली जो बड़ी खबर आई है वो है रात में हुए ट्रेन हादसे को लेकर। कल रात में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बारे में बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। उसी में और दुरीगंज और रघुनाथपुर के बीच का यह हादसा बताया जा रहा है। पटरी से ट्रेन उतर गई और इसमें 100 के आसपास लोग घायल हैं और 6 के आसपास अभी तक उन मौत की पुष्टि की गई है। तो मामला यह है कि रेल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। सभी घायलों को घटनास्थल से अस्पताल भेज दिया गया। अन्य यात्रियों के लिए बस और ट्रेन की वैकल्पिक व्यवस्था रही। एक बच्ची, एक महिला समेत कुल 4 की मौत की पुष्टि हुई थी। अब 6 हो गई है। वो घटनास्थल पर ट्रैक मेंटेनेंस का काम जारी है। गंभीर रूप से घायल मरीजों को लेकर कई एम्बुलेंस पटना के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स पहुंची। वही एम्स में 20 बेड रिजर्व किया गया है। डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। तो ये पहली बड़ी खबर थी जो इसके मामले में, जिस मामले में हम देख सकते हैं कि ट्रेन में तो ये आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां बेपटरी हो गई। उसके बाद ट्रेन हादसे में घायलों की संख्या 100 के करीब और मौत जो है वो लगभग, मरने वालों की संख्या बक्सर ट्रेन हादसे में 6 के करीब पहुंच गई है। तो बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन पर बुधवार रात को एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये मामला ट्रेन एक्सीडेंट का है और इसमें जबरदस्त किस्म से ये फिर से इस पे देश के जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी बयान दिया। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी दुर्घटना जहां हुई उस क्षेत्र पर, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र पर पहुंच गए हैं। दूसरी खबर आ रही है बिहार में करीब 3 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है, जिसमें खुशखबरी है कि सालों से चल रही उनकी मांग पूरी होने के करीब है। यानी शिक्षकों की मांग अब पूरी होने के करीब है। मामला यह है कि उन्हें जल्द राज्य कर्मी की तरह ट्रांसफर, पोस्टिंग और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा विभाग ने उनके लिए नई नियमावली तय कर दी है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। अगर एक सप्ताह के अंदर इस पर कोई महत्वपूर्ण आपत्ति नहीं आई तो यह लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को एक विशेष तरह की परीक्षा देनी होगी। जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उन्हें वेतन के साथ साथ भत्ता भी मिलेगा। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 25,000 मूल वेतन मिलेगा। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 28,000, जबकि कक्षा 9 से लेकर 10 तक के शिक्षकों को 31,000 मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता मिलेगा। 8 साल में उन्हें प्रमोशन भी और उसके साथ साथ जितनी भी ट्रांसफर की भी सुविधाएं वगैरह ये सब मिलेंगी। ये थी हमारी दूसरी बड़ी खबर और वक्त हो चला है तीसरी खबर का। वो है छत्तीसगढ़ से। हम जानते हैं कि चुनाव का मौसम चल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। तो तीसरी खबर हम आपके सामने लाए हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसकी म्याद 5 दिसंबर तक होगी। जहां चुनाव आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। प्रशासन की और क्या की जा रही है तैयारी, आप उसमें देख रहे हैं कि किस तरह से इन पूरे मामलों में प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है। तो सोमवार को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सूबे की पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस उन तमाम हिस्ट्री शीटर्स पर नजर रखी हुई है जो कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। रायपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां ऐसे असामाजिक तत्वों को सख्त ताकीद की जा रही है। तो वहीं आम जनता से पुलिस प्रशासन को भरपूर मदद देने की अपील की जा रही है। जाहिर है सूबे में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना पुलिस और प्रदेश निर्वाचन आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब आते हैं चौथी बड़ी खबर पर, जो डीएमसीएच यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मामले में है। उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताते हैं। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच का बिहार विधानसभा की आंतरिक समिति की 5 सदस्यीय टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस टीम में बीजेपी विधायक जीवेश कुमार, आरजेडी के प्रधान महासचिव और मोरवा विधायक रणविजय साहू, नंदकिशोर यादव, अजय कुमार, रामरतन सिंह शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान विधानसभा की आंतरिक समिति की टीम को मरीजों और परिजनों ने अस्पताल की कुव्यवस्था के बारे में जानकारी दी।
जाले के विधायक जवेश कुमार ने कहा कि अस्पताल की कुव्यवस्था की शिकायत लगातार मिल रही थी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दवा नहीं है, इमरजेंसी वार्ड ठीक नहीं है, निरीक्षण में अस्पताल की बहुत ही बदतर स्थिति हो गई है। अब मामला आ रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के कल के मैच की, भारत को जब अफगानिस्तान ने 273 रन का लक्ष्य दिया तो लोगों को लगा कि एक बड़ा स्कोर भारत के सामने खड़ा हो गया है, लेकिन भारत ने जिस तरह की बल्लेबाजी शुरू की उससे जल्दी ही ये दिखने लगा कल मैच के दौरान कि भारत का पलड़ा भारी होने जा रहा था। अब मैं आपको बताऊं मैच की स्थिति वाला, भारत ने अफगानिस्तान को कल 8 विकेट से हरा दिया। 15 ओवर बचे हुए थे, उसके बावजूद लक्ष्य हासिल कर लिया गया। यानी रोहित का शतक और रोहित ने शतक मारा है। विश्व कप 2023 में भारत का विजयी अभियान जारी है। अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 272 रन बनाए थे। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 80 रन और अजमतुल्लाह उमरजई ने 62 रन की पारी खेली थी। जवाब में भारत ने 35 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 84 गेंदों में 16 चौके और 5 छक्कों की मदद से 131 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 56 गेंदों में 55 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने ही 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो ये अभी तक की टॉप 5 बड़ी खबरें थी आपके सामने जो हमने आपके साथ साझा की। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए कश न्यूज से। नमस्कार।